दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 8/9/2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है जब 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त होता है। यानी यहां पर सभी में शेषफल y प्राप्त हो रहा है। जब भी इस पैटर्न का क्वेश्चन होता है कि जब समान आपका रिमाइंडर होता है तो हम लोग लॉजिक जानते हैं क्या कि हम एचसीएफ लेते हैं। लेकिन एचसीएफ लेने का मतलब क्या हुआ, सबसे बड़े में से पहले ये घटाएंगे, फिर ये घटाएंगे, उसके बाद ये घटाएंगे, ये अपना प्रोसेस होता है। यानी 3190 माइनस का 2482 होगा, कॉमा फिर 3190 माइनस का 1833 होगा, कॉमा इस वैल्यू से ये वैल्यू घटाएंगे, यानी 2482 माइनस का 1833। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि शेषफल हमारा समान है, यानी शेषफल y प्राप्त होता तो सभी में y प्राप्त होना चाहिए। अब प्यारे दोस्तों यहां घटाओ, 10 में से 2 गया 8 आएगा, 8 में से 8 गया 0 आएगा, 31 में से 24 गया 7 यानी 708 आया। 10 में से 3 गया 7 आएगा, 8 में से 3 गया 5 आएगा, ठीक है, और 31 में 18 गया तो 1357 आएगा। यहां घटा लो, 12 में से 3 गया तो 9 आएगा, और 7 में से 3 गया 4 आएगा, और 24 में 18 गया तो 6 आएगा। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। प्यारे दोस्तों अब इसका एचसीएफ लेना है तो हम जानते हैं कि दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस लो, तो नियरेस्ट में आपको ये दोनों नजर आ रहे होंगे, ये दोनों वैल्यू आपको बिल्कुल पास में नजर आ रहे हैं। तो अब इसका डिफरेंस लो, 18 में से 9 गया 9 आएगा, अब ये 9 बचा, 9 में से 4 गया यानी 59 आ गया। अब 59 हमारा क्या होता है, ऑड होता है, और ये सारे के सारे हमारे ऑड है। अब देखो क्या इनसे ये जाता है, तो आप पेशेंस से देखना, पेशेंस से देखो, अगर 59 में हम 11 का गुणा करें तो कहीं ना कहीं 649 आ जाएगा। सभी बोलो हां। 9 ऐसे 9 5 14 और 1 6। यहां पर देखो 135 दो बार में और यूनिट प्लेस में 7 है तो 9 त्रिका 27 यानी 23 का गुणा करने से ये आएगा। और यहां आप देखो, यहां देखो तो कहीं ना कहीं 12 का गुणा, 12 9 108, 10 हासिल और ये आ गया। और देखा जाए 12 23 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इसका जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो 59 होगा। और वो क्या होगा 59, और उसे हम बोलेंगे वह बड़ी सी बड़ी संख्या x, यानी 59 को हम लोग x से डिनोट करेंगे। पहली बात समझ में आ गया। अब उसके बाद कह रहा प्रत्येक स्थिति में शेषफल y प्राप्त हो, यानी इस 59 से इनमें से कोई वैल्यू उठा लो। जैसे ये 1833 उठा लिया, यानी हमने जब 1833 उठा लिया और इस 59 से भाग देंगे, शेषफल निकाल लो, तो ये 3 बार में जाता हुआ नजर आ रहा है। 9 त्रिका 27, 15 177 आ गया, 13 में से 7 गया 6 और ये 63 यानी 59 ऐसे, तो शेषफल आया 4। और इसी को प्यारे दोस्तों हम लोग y बोल रहे हैं, तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। और उसके बाद हमसे कह रहा है कि प्रभु 3x माइनस 14y निकालो। x का मान 59 है, 59 तीना 177 होगा, और 14 में 4 का गुणा कर देंगे तो मोदी जी 56 हो जाएगा।
14 में 4 का गुणा, तो 7 में से 6 गया, 1 आया, 17 में से 5 गया, 12, 121 आंसर आएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है मेरे भाई। ये समझो इससे पहले भी जो सेट कराया था उसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन था एलसीएम और एचसीएफ का। अब इतनी मेहनत आपको इस क्वेश्चन में करनी ही पड़ेगी, ये बात अच्छे से याद रखना। मैं क्या कह रहा हूं, रेलवे ग्रुप डी के सितंबर के सेट आपको लगाने ही लगाने हैं। आसान नहीं है, हलवा नहीं है। अभी तक क्या पूछता था, अभी तक कहता था कि भैया वो ऐसा नंबर बताओ जिसे समान शेषफल आ जाए, और या उसके डिजिटल सम कराता था। यहां पर क्या कि पहले हम एचसीएफ निकालें, फिर उससे इस संख्या को भाग दें, उसके बाद एक्स वाई की जो वैल्यू मिली है वो यहां पुट करें, देन वी विल गेट द राइट आंसर। बाकी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि नया है, स्टेप बढ़ाए गए बस, और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि निम्नलिखित आंकड़े का माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। ध्यान देना क्या है दोस्तों, इसमें करना क्या है, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई करना है। और यह चीज हमारा होता है मीन यानी माध्य का फंडा। कोई चांस नहीं कि शॉर्टकट, क्योंकि यहां x रखा हुआ है, यानी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। ध्यान देना, बहुत पेशेंस से। इसका गुणा इसमें करोगे तो 50 आया, इसका 15x आएगा, 20 सत्ते 140 और 25 अट्ठे 200 हो गया। और नीचे ये सिग्मा एफ आई, इसका समेशन, सिग्मा मतलब समेशन, 8 7 15 5 20, यानी 20 प्लस x, और ये माध्य 18 के बराबर। अब इसे कैलकुलेट करना है, इसे कैलकुलेट करना है। आप बेसिक से ही करो, ज्यादा सोचोगे तो गलत होता है। 15x ऐसे ही लिख दो, इनको तेजी से जोड़ लो, 200 300 390 हो गया। और मेरे दोस्त ये वैल्यू इधर गई 360 प्लस 18x, तो ये आया तो 3x ऐसे हुआ, और इन दोनों का अंतर 30 ऐसे हुआ, और हमको x चाहिए। 10 इज द राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक है, बस आपको सॉल्व करना है ये क्वेश्चन, इसीलिए मैं स्टार नहीं दे रहा हूं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसको तेजी से करना है। स्टेप गैप किए जा सकते हैं कुमार मुकेश जी, इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। ये क्वेश्चन मैंने ये डेटा फिल किया है क्योंकि विजुअल नहीं था आपको, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है उसी को मैंने यहां लिखा हुआ है, तो ये सब ब्लैक से लिखा है, बाकी समझदार हो। अब पढ़ते हैं। कहता है यदि 2021 में गांव डी की जनसंख्या 70,200 है, गांव डी की जनसंख्या यानी 18% वैल्यू हमारी कहीं ना कहीं 70,200 है, तो हमसे कह रहा उसी वर्ष गांव एफ में, तो गांव एफ में पहुंच गए, तो यहां तो 13% लोग हैं, एफ में क्या है 13% है, तो 18% 70,200 के 13% पहले निकाल लो। सर ये कैसे निकालेंगे, ये तो बड़ा मुद्दा है जीवन में, सबका सॉल्यूशन होता है, पेशेंस रखो। देखो 18 से भाग दोगे, 18 त्याएं 54, और फिर आ जाएगा 162 सॉरी 162 9 बार, यानी यहां 3900 का गुणा हो जाएगा, यानी 3900 गुणे 13, ये वैल्यू आ जाएगी 13% की। अब हमसे कहता उसी वर्ष एफ में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों की जनसंख्या, तो ये जो डेटा है ये गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत है, और हमसे एफ में बात कर रहा है यानी 36%, यानी इस डेटा का हमें 36% और निकालना होगा, देन वी विल गेट द राइट आंसर। 36% परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा, नचो को 54 4 और 4 त्याएं 12, यानी यूनिट प्लेस में 2 आएगा, किसके लास्ट में 2 है 18,252 के लास्ट में 2 है,
अब देखो एक ही का यूनिट प्लेस दिखा है, अब वरना तो आपको 36 गुणे 39 गुणे 13 करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। लेकिन आप अगर ये दिमाग लगा लेते कि यूनिट प्लेस वाली वैल्यू या 10th प्लेस वाली वैल्यू, ठीक है, तो आपका आंसर जल्दी आएगा। तो आप जब घर में 36 गुणे 39 गुणे 13 करोगे तो ये 18,252 हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है सबको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है टू पैरेलल लाइंस। अब ये दो पैरेलल लाइंस होती क्या है, कह रहा इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, कहां से। पैरेलल का मतलब बच्चा जानता है कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। अगर ये पैरेलल है तो आप बताओ कुछ कट पिट रहा है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट नहीं, डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट ये। पर हम लोग ये भी कहते हैं कि भैया, वैसे तो कहते हैं अनंत में काटेगी, वो बात की बात है। फिलहाल डू नॉट इंटरसेक्ट एनी पॉइंट हमारा भी ट्रू होगा। इंटरसेक्ट एट 3 पॉइंट नहीं, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट नहीं, यानी किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। बात समझ में आए? कहां काटती है? अनंत में काटती है। वो कहीं लिखा ही नहीं है, कह रहा 2 पॉइंट 1 पॉइंट 3 पॉइंट अनंत में कहीं काटेगी, वो बात की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों वाया ऑप्शंस खेलेंगे तो आपको समझ में आएगा। अनुज कुमार मेरे भाई, सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत कमेंट करके बताइए। नहीं, बी इज द राइट आंसर। कहता है पी और क्यू की वर्तमान आयु का रेशियो 5:8 है। बहुत पेशेंस। 5 और 8 इनकी वर्तमान आयु है। कह रहा 5 वर्ष बाद आफ्टर 5 ईयर क्यू की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। मेरे दोस्त, क्यू की आयु 5 वर्ष बाद 45 की, तो आज कितने का होगा? 40 का होगा। और 8 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 5 गुणे 5 25 हो गया। पहले बोलो हां। अब हमसे कहता है 6 वर्ष पहले पी की आयु, मान लो अब मैं ही हूं, आज मैं 25 साल का हूं, तो 6 साल पहले क्या होगा? 19 ईयर का। 25 में 6 और कम कर दो, कहीं ना कहीं मैं 19 साल का हो जाऊंगा नहीं, 19 साल का था। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे मुस्कुरा के। अब फिर क्वेश्चन आया, लेकिन अब कुछ खतरे वाला क्वेश्चन है। इसको मैं 2 स्टार दे रहा हूं क्योंकि बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन को जल्दबाजी में गलत करते हैं। समझना। कहता पी की वर्तमान आयु का 3 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। यानी पी की वर्तमान आयु पी है और उसका 3 गुना क्योंकि वर्तमान आयु से 25 वर्ष अधिक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। कहता 10 वर्ष बाद यानी आफ्टर 10 ईयर क्यू की आयु का 2 गुना, ट्वाइस द एज ऑफ क्यू विल बी 18 ईयर लेस देन 3 टाइम्स द एज ऑफ द पी। यानी 10 साल बाद के बारे में। तो देखो 10 साल बाद पी कितने का होगा? पी प्लस 10 का होगा। और क्यू की आयु का 2 गुना, तो दोनों का 10-10 साल चल रहा है। तो क्यू की आयु का देखो, क्यू आज क्यू का है, 10 साल बाद क्यू प्लस 10 का होगा और इसकी आयु का 2 गुना। पी की आयु के 3 गुने से 18 कम है। तो पी की आयु 10 साल बाद पी प्लस 10, इसका 3 गुना से ये वैल्यू 18 कम है, तो इनका डिफरेंस ले लेंगे। किसी को कोई डाउट नहीं? एक बार रिपीट कर देते हैं। कहता है 10 वर्ष बाद क्यू की आयु, तो आज क्यू का है 10 साल बाद क्यू प्लस 10 का 2 गुना, तो 2 गुना। पी की आयु के 3 गुने से, तो 10 साल बाद पी का भी देखेंगे, ये नहीं कि 3p चिपका दो, तो ये p प्लस 10 हो जाएगा और इसका 3 गुना माइनस
18 वर्ष कम है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 हो जाएगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व, देन यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन हमको यहां पर क्यू का ही मान चाहिए, तो ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहली इक्वेशन को मैंने यहां ऐसे चिपका दिया और दूसरी मैं बनाने जा रहा हूं, समझो। ये 3p, ये 2q, तो ऐसे लिखो 3p माइनस 2q। यहां से ये 30 आया प्लस का, ये माइनस का 20 आया, तो ये आ जाएगा 30 में 20 गया तो 10 आया। यहां 18 में लेस होगा तो वो 8 आ जाएगा। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करना है, उसमें भी हमको q का मान निकालना है। ऐसे करके घटा दो, एक सेकेंड, हाँ ऐसे करके घटा दो, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2q, तो ये q आया और 25 में 18 गया तो 17 आया, हो गया। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 17। मैंने बहुत पेशेंस से आपको कंडीशन समझाई है, ठीक है। जल्दबाजी में लोग गलत करते हैं, ठीक है विवेक जी, तो चीजों को सीखेंगे। ये आसान है। तेरा 3 कुर्सियां, तो 3 कुर्सी का प्राइस x मान लो, 2 मेजें, तो मेजों का प्राइस y मान लो, का मूल 7000 है। फिर कहता 5 कुर्सियां तो 5x, ऐसे 3 मेज 3y और इनका मूल 11000 है। हमसे कहता है 4 कुर्सी 2 मेजों का मूल बताओ, यानी 2x 4 कुर्सी है, 4x प्लस 2y का मान हमें चाहिए। अब दोस्तों यहां से हमें x और y कैलकुलेट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और बड़े पेशेंस देखो, यहां 3 है यहां 2 है, तो पूरी इक्वेशन में 3 का गुणा कर लो और यहां पर 2 का कर लो और अब घटा लो। तो जब घटाओगे तो ऐसे घटाओ, ऐसे 10x से 9x गया तो ये x आया और ये तो चला ही गया, मुद्दा ही खत्म हो गया, ठीक है। यहां 22,000 में से 21,000 लेस करेंगे तो x इज इक्वल टू 1000 आ जाएगा। अब हमको यहां पर क्या निकालना है, y का मान। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, सीधी सी बात है। तो ये 3000 हुआ, 7 में 3 गया तो 4000, 2 से डिवाइड करोगे तो y बराबर 2000 आ जाएगा और इन दोनों वैल्यू को वहां पर रख देंगे, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 4000 और ये भी वैल्यू हो जाएगा 4000, तो ये वैल्यू हो गया 8000। उम्मीद है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सबको सॉल्व करना आता है। 8000 इज द राइट आंसर। कोई दम नहीं थी इस क्वेश्चन में, लेकिन ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में आपसे ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करोगे कभी गलत नहीं। देखो बहुत सारे तरीके हैं आज की डेट में, मैं आपको बता दूं बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, बस आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए दिमाग लगाने की। समझे कि नहीं समझे? बहुत तरीके। रेशियो से बना लो, वो बात बराबर होती है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई तो वैसे भी हम कर रहे हैं, ठीक है। पहले समझो, यहीं पर देखो हम आपको दिखाते हैं, इन सब चीजों को आप सीखने की कोशिश करो। 3 2 7000 ऐसे लिख रहा हूं, आप देखना, और 5 3 11000, एक्स वाई दोनों हमने हटा दिए, यही तो किया। अब देखो तरीका, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें किया, तो अंतर 9 में से 10 गया, एक ही तो आया, बोलो हां। यहां 22 हो गया और ये 21 हो गया, तो 22 में से 21 गया तो 1 आया, यानी 1 बराबर 1000 के, तो ये x का मान हो गया। ये किसका मान हो गया? x का मान हो गया। अब ये x निकाला है, उसके बाद आप दिमाग लगाओ कि अब ये 3 है, तो 3 बराबर 3000 के, 7 में 3 गया तो 4000 आया, और 2 से भाग दोगे तो 2000, तो y का मान आ जाएगा 2000। समझ गए ना? ऐसे करके एक बार फिर से समझो, हो सकता है आपको ना समझ में आए। देखो यहां पर जो इंटू है वो 3x और 5x है, 3x 5x, 2y 3y। पहले तो बोलो हां, तो हमें x और y चाहिए। क्या चाहिए? x और y।
तरीके को समझना बहुत मोहब्बत से। वंस अगेन आई रिपीट माई वर्ड, ठीक है। देखो 3 का 3 में इंटू, 5 का 2 में इंटू, तो 9 में से 10 गया, 1 आया। ये 22 और 3 में 7000 गया तो कितना आ जाएगा, तो 1000 आ गया, तो 1 बराबर 1000, ठीक है। तो ये x का मान हो गया। अब अगर y का भी निकालना है इसी तरीके से, आपको लगता है कि सर हमको तो इसी तरीके से ही निकालना है, तो देखो उसमें फिर आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये जो 3 और 5 है वो फिर इधर आपको चिपकाना पड़ेगा। हाँ भाई देखो एक बार कांड इसके साथ हुआ कि नहीं हुआ, तो इसके साथ वाला मुद्दा तो बना रहेगा ना। तो अब ऐसे कर लो, तो ये 33,000, ये 35,000, 33 में से 35 गया तो 2000 आया, वो y का मान हो जाएगा। चाहो ऐसे कर लो, दुनिया भर के तरीके हैं, लेकिन बचपन से अभी तक आप ऐसे निपटाते हुए आए हो ना, इसी से खेलो। क्यों, कहीं ना कहीं प्लस माइनस कहीं कुछ वैल्यू तो खेला हो जाएगा आपके साथ, समझ गए ना। इन सब चीजों को समझा जाता है, बाकी तरीके बहुत होते हैं, हर चीज के होते हैं। कितने लोगों को यह तरीका समझ में आया एक बार बताना, ठीक है। चलिए देखो एक बच्चा लिख रहा है यूथ बुक का बैच लिया है, तो ये तो अच्छी बात है ना। देखो आप ये देखो, बाकी लोगों के तरीके नहीं, इस साल सन 2024 में मैंने कोई कोर्स लॉन्च नहीं किया, जबकि रेलवे की भर्ती तो 2024 में आई है। यूथ भी हमने 2024 से पहले स्टार्ट किया था, पिनैकल भी, और जितने भी सेट करा रहे हैं सब निःशुल्क करा रहे हैं। बाकी आप समझदार हो, इसे कहते हैं बच्चों के साथ रहना। ये नहीं कि डेली सुबह उठे एक तो कोर्स लॉन्च कर दिया, अब आओ बच्चों वो वाला बैच लिया था अब इस वाले से प्रैक्टिस करो, ये सब कुछ नहीं। समझ में आया, क्लियर, ध्यान देना प्यारे दोस्तों। यहां पर a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी करेंगे, तो 9.8 में से 5.8 को लेस कर देंगे तो ये हमारा 4 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड भी कर दोगे, सीधी सी बात है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो 9 5 14 1 15, 15.6 आ गया, और नीचे ऑलरेडी इसका मान 15.6 होता है। कैंसिल, 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो 4 हो जाएगा। समझ गए, पढ़िए। अब ये क्वेश्चन जो है ये सब जगह मिलेगा। एक ठोस घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल इतने, घनाभ का आयतन। तो हमेशा याद रखना जो घनाभ का आयतन होगा और ये एरिया है, ये एरिया A1 A2 A3, तो ये अंडर रूट A1 A2 और A3 थ्योरी में प्रॉपर बताया है, अभी भी बता देंगे जिससे आपको डाउट कभी ना हो। देखो पहला एरिया आप L इंटू बी समझ लो, दूसरा B इंटू एच समझ लो, तीसरा H इंटू एल समझ लो। अब जब इनका गुणा करोगे तो 2 टाइम्स मतलब L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 66 इंटू 108 इंटू 198। अब दोनों साइड स्क्वायर निकालोगे तो ये LBH आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट हो गया 66108 और 198। मैं पूरा समझा रहा हूं, और इसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं ना दया, कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है, इसी को तो वॉल्यूम बोलते हैं। तो इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि अगर मुझे फलकों, आसन फलकों के क्षेत्रफल दिए जाएं, ठीक है, एडजेसेंट फेसेस के क्या एरियाज गिवन हो, तो हमसे कहता है कि प्रभु वॉल्यूम बता दो, तो अंडर रूट A1 इंटू A2 इंटू A3 हम कर देंगे डायरेक्ट। यानी ये इक्वेशन हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं। अब मुद्दा आया सर जी इसको कैसे करें, तो मेरे भाई इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और करने से ही होगा। 66 ये लिखा है तो इसको 6 इंटू 11 में ब्रेक कर लो। 108 लिखा है तो 36 तीना होता है, 36 एक ऑलरेडी स्क्वायर होता है और तीना हमने लिखा। फिर 198 लिखा है तो ये 11 से जा रहा है तो ये 11 इंटू 18 होता है। हर चीज को ब्रेक किया। अब इससे बाहर क्या क्या आएगा ये हमको देखना है। जैसे 36 का 6 आ गया,
अब देखो ये 18 हुआ और ये 18, तो 18 भी चला आया, और 11 तो ये 11 भी आ गया। 18 इंटू 6 108 होगा, और 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1188 इज द राइट आंसर। बहुत स्मूथ वे में आपको ये क्वेश्चन समझाया, और मेहनत ये 2 लाइन सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं, नथिंग। तो 9 नंबर भी आपको क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन? धर्मेंद्र कुमार मेरे भाई, चलिए। एक बच्चा कह रहा है वो फिर से वो पिछले वाले क्वेश्चन को बोल रहा होगा, अरे दोबारा देख लेना वीडियो को स्टार्टिंग से। हद करे वो मुकेश मेरे भाई। कहता है निम्नलिखित पाई चार्ट 2019 में विभिन्न राज्यों जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है। यदि दिए गए राज्यों की कुल जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कितनी है 44,94,000, और यूपी में मेल और फीमेल का रेशियो 3:2 बोला गया है, तो कह रहा भैया पुरुषों का रेशियो क्या होगा यूपी में। अब देखो यहां मुद्दा है, जो टोटल पॉपुलेशन है आपके सामने वो ये गिवन है, ठीक है। कितना गिवन है, कैलकुलेशन है, और वो भी बड़े प्यार से करेंगे। 4494,000 ये पॉपुलेशन दिया गया, और हमसे यूपी के बारे में बोला गया, तो यूपी में देखा जाए 31% पॉपुलेशन है, तो 31% इसका निकालोगे, और उसके बाद ये जो वैल्यू आई वो मेल और फीमेल के लिए आ गया, क्योंकि 3:2, और हमसे मेल पूछा गया है तो 3/5, समझ गए ना, 3 और दोनों के योग से भाग, इसे कैलकुलेट करना है। इसमें भी आप दिमाग लगाइए, समझते हैं कैसे। देखो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, अगर मैं 2 का यहां गुणा कर दूं, 2 का यहां कर दूं, किसी को कोई तकलीफ? सर कोई तकलीफ नहीं, और जब तकलीफ नहीं मेरे दोस्त, तो इस 10 से ये 0 चला गया। अब यूनिट प्लेस देखो, 4 1 जा 4, और ये 6 है, 4 का जब 6 में इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा, बोलो। तो इसमें जब 4 आ जाएगा तो फिर हमारा आंसर 835884 हो जाएगा। यूनिट प्लेस से कर लिया। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था, वहां पर भी यूनिट प्लेस से काम चल गया। हां, अगर सपोज दैट यूनिट प्लेस में 8 आ जाता तो फिर हमें यहां कैलकुलेशन करनी पड़ती, फिर कोई नहीं रोक सकता था। क्यों? क्योंकि जब बाकी वैल्यू देखोगे तो 478 ऐसे, और इसके बाद फिर सेट करना पड़ता, तो आपका कीमती समय बर्बाद होता। तो अब ये क्वेश्चन आसान है, क्यों? क्योंकि हमने यूनिट प्लेस वैल्यू को देख लिया। समझ गए ना, किस्मत अच्छी है पेपर में, ठीक है। तो आंसर ये हो गया। अदरवाइज इसके गुणा करने में हालत खराब हो जाएगी। पहले तो 6 का करोगे, फिर 31 का करते करते हाथ पैर कांपेंगे, तभी हो पाएगा। आसान नहीं होता पेपर टाइम मल्टीप्लिकेशन करना ऐसा, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। हां, हम लोग अगर ये आता तो हम लोग और चीजों की ओर बढ़ते, वो भी हम आपको समझा दें। बढ़ते कैसे कि एक तो देखो 9 का मल्टीपल, भाई ये 3 का मल्टीपल और ये 3, तो 9 का हो गया। फिर हम 4 का मल्टीपल की ओर भी जाते, तो जैसे 78 4 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये कट गया, ये कट गया, और 23 भी कट गया, तो फिर ये हो गया। अब मालूम चला 2 ठो होते तो फिर 9 का भी मल्टीपल देखते, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन तब भी ना करते, उसको बचने की कोशिश करते। ये सब प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेला है। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहां पेशेंस सबसे बड़ी बात। देखो इसमें इसको जोड़ना है, ये दोनों, तो कहीं ना कहीं 12/7 ऐसे, और 5 16 21, यानी इसकी पावर 21 और 21 ऐसे आ गई। उसके बाद मेरे दोस्त ये पड़ोस में बैठा हुआ है, इसमें क्या 7 की पावर 8 अपॉन 12 की पावर 8 ऐसे लिख देंगे, और बाकी इसको एज इट इज चिपका देंगे। समझ रहे हो ना? चलिए अब कैलकुलेशन को समझना। देखो यहां पर क्या है कि आप जानते हो कि जैसे
ए की पावर m और ए की पावर n, तो ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 21 से 8 जाएगा तो 13 आ जाएगा। सिमिलरली यहां से भी 13 आ जाएगा, यानी 12/7 और होल पावर 13 हो जाएगा। और यहां पर हम देखेंगे 7/12 ऐसे चिपकाएंगे और 2m + 10। अच्छा एक चीज समझो, एक चीज समझो, अभी मुद्दा है, अभी मैंने कहीं गलत नहीं लिखा जो आप सोचो गलत कर दिया, गलत कहीं नहीं लिखा। देखो यहां 12/7 है, यहां 7/12 है। बोलो हाँ, अब कहो तो स्टेप बढ़ा दें, चाहो तो ये लिखो और चाहो तो इसी को हम जब पलट के लिखें, यानी 12/7 ऐसे और ये वैल्यू -2m -10 लिखेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि रिवर्स कर दोगे तो ये पॉजिटिव से निगेटिव, क्योंकि कंपैरिजन इसका इसका हो सकता है। 12/7 12/7, ये 7/12 से नहीं होता। तो अब इसकी पावर 13 है और इसकी पावर ये है। अब हमें इन्हें दोनों को बराबर करना होगा, यानी 13 बराबर -2m -10। तो इधर आया 23, 2 से डिवाइड करोगे तो -23/2 इज इक्वल टू m। तो मेरे दोस्त इसका जो आंसर आएगा वो डी हो जाएगा। और इसमें न जाने कितने बच्चों के साथ खेला हो जाएगा कैलकुलेशन में। हाँ, इट्स डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस। हो सकता है पहली बार आपने अभी अटेम्प्ट किया हो तो आपका गलत भी हुआ होगा। कितने लोगों का गलत हुआ एक बार कमेंट करना, थोड़ा सा मुझे समझ में आए कि मैं जो बोल रहा हूं वो सत्य हो रहा है कि नहीं दिन पे दिन। ठीक है, चलिए तो इनवर्स करके करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कैलकुलेशन में तो देखो यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 9 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, पिछला वाला जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो, ठीक है, वो मेरे दोस्त करना ही पड़ता है। देखो हमें बचना भी होता है, भले हमें आता है, हमें आता है, मान लो सपोज दैट हमें आता है 37 का भी टेबल और कोई वैल्यू में इनटू करना है, कोशिश करो वहां हम बच के निकले, क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन में अपनी एनर्जी को लगाना होता है। हाँ, मालूम चला अंत में 2 + 2 ही नहीं जोड़ पा रहे हो, हाथ पैर कांप रहे हैं। चलो अब ये एक और प्यारा क्वेश्चन आया है, नो डाउट काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसको 5 स्टार दे रहा हूं। और आप में से जिस बच्चे ने इसको सही किया, समझो वो पढ़ने में सही बंदा है। अपने आप कमेंट करके बताना, समझो। किसी पुस्तक की अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। देखो यहां पर जो इतनी कंडीशन है, इतनी, इसके लिए तो सिर्फ ओनली 2 चीजों पे बात कर रहा है, एक तो सीपी, एक तो एमपी, और किसी पे तो बात नहीं किया ना। जहां तक क्वेश्चन पड़ा है सीपी एमपी, और कोई तो चर्चा नहीं, ना वाद विवाद है। तो हमको पढ़ाया जाता है शॉर्टकट इसके लिए कि जब भी क्वेश्चन सीपी और एमपी पे बात करें तो 100 माइनस डिस्काउंट यहां चिपकाओ और 100 प्लस प्रॉफिट यहां चिपकाओ। सभी बोलो हां। अब कहता है भैया 10% की आपको छूट दे दी, तो 100 में 10 कम करोगे तो 90 आ जाएगा, और 20% का आपको क्या हुआ, लाभ हुआ, तो 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। अगर इसको और स्मूथ लिखना चाहते हो तो 3:4 आप लिख सकते हो, कि यानी सीपी और एमपी का जो रेशियो होगा 3:4 होगा। किसी को कोई आपत्ति तो अभी कमेंट करो, क्योंकि अब इसके बाद एक स्टेप करेंगे खेला हो जाएगा सीधे, कोई आपत्ति नहीं, ध्यान देना दोस्तों। अब लाइन पढ़ते हैं, कहता है यदि छूट को बढ़ाकर 12.5% कर दिया जाए, तो भैया हमने जो यहां वैल्यू लिखी है वो तो हमने सीपीएमपी की लिखी हुई है। अब कह रहा है छूट को बढ़ा के 12.5, 10 की जगह 12.5 दो, हम ठीक है। तो छूट हम लोग किस पे देते हैं, एमआरपी पे देते हैं, यहां पर डिस्काउंट दे दो, सीधी सी बात है भाई। यहां तो हमने सीपी और एमपी लिखा है ना, वो सब मेंटेन करके लिखा जाता है। कह रहा भैया छूट को 12.5% कर दो, तो अब हम 4 पे छूट दे देते हैं। 12.5% का मतलब होता है 1/8। पहले समझो, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि कैलकुलेशन ही सारा मुद्दा है। 12.5% छूट दे दी
तो ये अपने आप में वैल्यू 1 होती है, उसमें 12.5 यानी 1/8 घटा दिया यानी 7/8 बचेगी। यानी यहां पर जो सेलिंग प्राइस हमारा आएगा वो 4 × 7/8 आएगा। सर ये तो हमको समझ में नहीं आता। हाँ सर हमको समझ में नहीं आया, ये 7/8 कैसे कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब एक बात को समझो, जब हमने यहां पर एमपी यानी मार्केट प्राइस 4 लिखा और हमसे कहता है 12.5% का प्रभु डिस्काउंट दे दो, तो 100 में 12.5 लेस करोगे तो इस 4 का 87.5 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, पहले बोलो हाँ। अब 12.5% को हम लोग 1/8 कहते हैं, तो 7/8 इसमें 7 का गुणा कर दो, तो कहीं ना कहीं 87.5 को हम लोग 7/8 कहते हैं, तो वही लिख दिया हमने। अब हमसे कहता है तो पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो पुस्तक विक्रेता तो जो खेल रहा है ना वो सीपी और एसपी पे खेलेगा ना, अब तो सीपी और एसपी पे खेलेगा और कहीं नहीं खेल सकता। अब इसमें भी देखो 4 से ये 2 बार में गया। अब जो रेशियो हमें सीपी और एसपी का लेना है तो 7/2 ऐसे 2 का गुणा कर दोगे तो 6:7 यानी 6 की चीज 7 में चिपकाएगा तो 1 कमाएगा आउट ऑफ 6 × 100 यानी 16:2/3% इज द राइट आंसर। हो गया, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। है ना आसान क्वेश्चन। लेकिन अगर आप दूसरी किसी प्रोसेस से जाते हो तो ये डस लेगा। अच्छा आपको लग रहा होगा सर जी आपने बहुत बड़ा कर दिया। अरे मेरे देवता, ये समझाने के लिए लिखा प्रॉपर वे में, ये समझाने के लिए लिखा। अब यहां पर भी हम यहां पर स्टेप गैप कर सकते थे, पर यहां के स्टेप पूरे मान्य हैं। समझ गए? कितने लोगों को अभी समझ में नहीं आया, एक बार बताना। ठीक है, चले बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, रेलवे ग्रुप डी का पेपर यूपीएससी करा रहा है बैठ के आगे, सीजीएल से अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे देता है, क्या किया जाए। देखो कहता है 30, ये भी मतलब एक नहीं डबल ट्रिपल कोडेड क्वेश्चन है तो ट्रेन का डबल कोडेड है, पहले समझो। कहता है 63 kmph की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 45 से आ रही एक रेलगाड़ी बी को पूरी तरह से पार करती 21 सेकंड में। देखो, और रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई से इतना, देखो यहां तक आप बेसिक से कर लो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक पहले पकड़ो। तो यहां पर पहले एक लाइन पकड़ी कि रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 2.5 गुनी, यानी रेलगाड़ी ए की लंबाई को अगर मैंने एल माना तो बी की लंबाई 2.5 एल हो जाएगी। अब शुरुआत में पढ़ रहे हैं तो विपरीत दिशा से दोनों आ रहे हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। मेरी स्पीड 63 की है और आपकी 45 की, और हम लोग दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो तो ऐड होती है ना, सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट और अपोजिट डायरेक्शन में प्रभु ऐड करते। तो 63 एंड 45 को जब आप ऐड करेंगे तो 108 आ जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो ये kmph में है तो 5/18 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, और ऐसा होने पर 21 सेकंड का समय लगता है। ये हमारी कैलकुलेशन निकल के आ रही है। अभी भी पेशेंस। 18 से ये 6 बार में गया, ये 30 हो गया, 21 में 30 का गुणा कर लो तो 0 ऐसे, 3 ऐसे, 630 हो गया, ये 3.5 हो गया, 3.5 का मतलब 7/2 एल हो गया। अब पहले यहां से हमें एल निकालना ही पड़ेगा। 7 से ये गया कितनी बार, 9 7 63 यानी 90 बार, यानी एल बराबर 90 × 2 180 हो जाएगा। यानी ट्रेन ए की लंबाई 180, और ट्रेन अगर देखो ये ट्रेन जो ये एल आया वो ट्रेन ए की लंबाई 180, तो मैं यहां ए लिख दे रहा हूं। अगर ट्रेन बी की लंबाई पूछी जाए तो वो तो 2.5 गुना था ना इसका,
तो 180, 180 और 90 यानी 450 ट्रेन बी की लंबाई हो गई। अभी ये क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन आसान है पर एक क्वेश्चन में दो चीज की गई है। अब दूसरे पार्ट क्या है उसको देखो। कहता है रेलगाड़ी बी को एक पुल पूरी तरह से पार करने में 76 सेकंड का समय लगता है। तो आप जानते हो कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, ब्रिज, टनल को क्रॉस करती तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ। ट्रेन बी के बारे में बोल रहा है तो ट्रेन बी की लंबाई 450 और जो पुल है उसकी लंबाई हमने पी ही मान ली। क्रॉस करने में 76 सेकंड लगा रहा है। कौन लगा रहा है? बी वाला। और उसकी स्पीड थी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 ऐसे 5/18। अब इसे भी कैलकुलेट करना है। काटेंगे भाई और क्या। देखो 9 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 5 बार में गया, 2 से ये 39 बार में गया। 39 गुणे 15, 15 9 135, 13 हासिल, 15 45। अब यहां पेशेंस रखना है। देखो ज्ञान तो बहुत दे दिया। ये 5 गुणे 5 25 का गुणा करना है 39 में। 25 9 225, 22 हासिल, 25 75 और 75 और 22। $975 आ गया और ये बराबर 450 प्लस एल के होगा। कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। अच्छा देखो गलती की है, सॉरी फॉर दैट। एक सेकेंड। कैलकुलेशन को देखना। 9 से ये 2 टाइम्स, 9 से ये 5 टाइम्स, 2 से ये 38 टाइम्स जाएगा। ठीक है, ये 25 हो गया। 25 का 38 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 950 आ जाएगा और ये 450 ऐसे प्लस पी हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 500। 500 है तो प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगी वो 500 होगी। अब आप खुद डिसाइड करो, है ना लंबा क्वेश्चन? बोलो। ठीक है, और इसको सॉर्ट करना है और सॉर्ट करना है। तो देखो हम आपको बता दें, अगर मुझसे आपने यूथ 2024 पढ़ी होगी तो उसमें हमने इस पैटर्न के क्वेश्चन को दूसरे ढंग से कराया है। वो इसमें इसने नहीं करा रहे कि फिर उसको समझाने में आप समय बर्बाद होता है। तो इस टाइप से बेसिक वे में करा देते हैं हम, समझ गए? क्योंकि वहां लाइन से 100-200 क्वेश्चन करने हैं तो आपको ज्यादा बेहतर लगेगा। एक क्वेश्चन में हमारे हाईटेक लॉजिक को नहीं समझना चाहिए। तो आप ये बेसिक वाले फंडे से कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 13 के बाद 14 नंबर। अब ये क्वेश्चन वैसे तो 10 स्टार का है। कितने स्टार? 10 स्टार। लेकिन इसका शॉर्टकट होने के कारण 10 स्टार का है। जिसको नहीं आता तो उससे ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा पेपर में, ओपन बता रहे हैं। और जिसको आता है विद इन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। पहले समझो क्यों नहीं सॉल्व होगा, पहले वो मुद्दा समझो और फिर शॉर्टकट ही देखना है। 10 स्टार क्वेश्चन है, समझो। जब 11, 14, 31, 38 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात होंगी। अब ये समानुपात कैसे? जैसे 11 प्लस एक्स अपॉन 14 प्लस एक्स, ये कहने का मतलब इसका 31 प्लस एक्स और 38 प्लस एक्स। तो देखो जिसको नहीं आता शॉर्टकट वो क्या करेगा, पहले उसको समझ लो। वो ऐसे करके मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करके मल्टीप्लाई, और हो सकता है अपने जीवन का 1-2 साल बर्बाद कर ले क्योंकि क्वेश्चन में फंस जाएगा। ये गुणा करके लिखना फिर घटाना बड़ा कष्ट में है मेरे भाई। तो इसलिए यहां से हमें ईमानदारी से x फाइंड करना होता है, उसके बाद अलग कहानी है।
लेकिन मार्केट में शॉर्टकट है तो शॉर्टकट की ओर जाएंगे। देखो 11, 14, 31 बिल्कुल याद कर लेना है शॉर्टकट, जैसा बता रहा हूं। हमेशा याद रखना, जब भी ये कहे कि इसमें इतना जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात है, तो पहले तो वो संख्या निकाल लें, फिर आगे के कांड देख लेंगे। समझो, इन दोनों का अंतर लो 3 आएगा, इन दोनों का अंतर 7 आएगा। पहले बोलो हाँ। उसके बाद की स्ट्रेटजी समझना, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें, और बड़े में से छोटा घटाओ। 31 गुणे 3 बड़ा होता है कि 11 गुणे 7? 31 गुणे 3 जो कि 93 हो जाएगा, और 11 इंटू 7 तो 77 आ जाएगा। उसके बाद भी मुद्दा है, इन दोनों का अंतर से भाग देना होगा। मेरे दोस्त 13 में से 7 गया, 6 आया, यानी 16/4, तो ये x का मान सीधे 4 आ गया, जो कि बिना मेहनत किया गया, और ऐसे करने में हमको x निकालने में लाले पड़ जाएंगे। शॉर्टकट समझ में आया? एक बार रिपीट कर देते हैं। 11, 14 लिखा है, 31, 18 लिखा है, इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 7, इस वैल्यू से इसमें पहले वाले में, इस वैल्यू से इसमें। याद रहे, बड़े में से छोटा घटाते हैं। अब मान लो 11 गुणे 7 बड़ा होता तो उससे ये घटाते, समझ गया ना? उसके बाद क्योंकि x जोड़ रहे हैं, x एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, उसके बाद भाई जोड़ रहे हो ना, तो सीधी बात है, कुछ वैल्यू जोड़ रहे हो ना, तो 93 में इतना, तो x बराबर 4 आ गया। अभी भी क्वेश्चन माना नहीं रेलवे में, अभी एसएससी में तो यहीं तक पूछता था कि प्रभु x बता दो क्या होगा। रेलवे वाला कहता है अच्छा एक स्टेप और लो, तुम एक स्टेप और लो, है हल्के में लेते हो रेलवे का पेपर, लो स्टेप। तो फिर क्या है, फिर आगे के स्टेप में क्या है, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू बराबर होता है, जानते हो। यानी एक स्टेप आ रहा है y² 3x ऐसे, और 8x माइनस का 5। अब x बराबर 4 रख दो, तो 4 × 12, 8 × 5 40, 8 चौक 32, 32 में से 5 गया 27 आया, तो 36 मतलब स्क्वायर रूट लोगे तो 12 × 36, 6 गुणे 3 18 आ जाएगा। यानी y का मान आ गया 18, और हमसे x नहीं पूछा, हमसे कहता है प्रभु y बता दो। और प्यारे देशवासियों 18 इज द राइट आंसर। ये y² का मान था, यहां स्क्वायर रूट मैंने ले लिया है, उसके बाद आंसर बताया है ना? अच्छा क्वेश्चन, समझ गए? ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन क्वेश्चनों को लगाओ, बेनिफिट होगा। एक मासूम सा बच्चा आया, ALP 2018 पेपर करवा दो, करा तो रहे हैं मेरे भाई, क्या इन क्वेश्चनों को नहीं पढ़ोगे क्या पेपर देने? वही ALP के प्रीवियस ईयर पाषाण कालीन क्वेश्चन का, पाषाण कालीन 2018-24 पहुंच गया, वो भी एंडिंग में। पाषाण कालीन क्वेश्चन पे विश्वास करके चलोगे क्या? हाँ, ये नियम है कि हमें पिछले साल का पढ़ना चाहिए, पिछला पेपर देखना चाहिए, पर यूपी कांस्टेबल में डसा है ना बच्चों को, कोबरा बन बन के। नहीं देखा का यूपी कांस्टेबल, और पहले कैसा आया था? नहीं देखोगे, देखना चाहिए। चलो देखो, हाँ नो डाउट हमें अपने इतिहास पर विश्वास करना पड़ता है, लेकिन हमें आगे का भी सोचना पड़ता है कि ये भी हो सकता है। ग्रुप डी के क्वेश्चन देखो, यहां खेलो 1 डिवाइड बाई 2, तो ये 1/2 हो गया, और 2 डिवाइड बाई 3 दया, ये 2/3 हो गया। तो 20 ऐसे है, 24/7 ऐसे चिपका दो, यहां मल्टीप्लाई 3 और ये 4, 7/6 आ जाएगा। 7 से 7 गया, 6 से ये 4 टाइम्स गया, 20 और 4, 24 इज द राइट आंसर। फिर एक प्यारा क्वेश्चन आ गया, फिर एक प्यारा क्वेश्चन आ गया, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना। कहता राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 220 लीटर तेल बी है। वे कई एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह भरता है। अब देखो, दो प्रकार के तेल हैं, ये 180 लीटर, ये 220, यानी टोटल देखा जाए 400 लीटर हुआ ना? अरे बोलो हां, ठीक है। अब कंटेनर लेके आया, पहले समझो, वे कई एक समान कंटेनरों को दोनों प्रकार के तेलों से इस तरह भरना चाहता है
कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का ही तेल भरा हो तो और सभी कंटेनर पूर्णतः भर जाते हैं, राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनरों का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है, ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इन कंटेनरों में भरा जा सके, ऐसा बोला गया। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान देना, कुछ नहीं करना, बहुत बेसिक है। आप ऐसा कर लो, एचसीएफ निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये पहले से कई बार आ चुके हैं इस पैटर्न के, बस ये भाषा बदली। 180 और 220, आप खुद ही देखो 20 के दोनों मल्टीपल हैं, साफ साफ दिख रहा है, इतना तो दिखता ही है हम लोगों को। तो 20 के ये भी मल्टीपल, तो एचसीएफ 20 आया और उसी 20 से भाग दे दो जो एचसीएफ निकाला है। भाई दोनों का एचसीएफ 20 आया, मैं स्टेप लिख देता हूं, दोनों का एचसीएफ 20 आया। अब 180 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 9 आ जाएगा, और 220 डिवाइड बाय 20 करोगे तो 11 आ जाएगा। बोलो हां, तो 9, 11, 20 आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद है क्लियर है, कोई कष्ट तो नहीं है ना? अच्छा क्वेश्चन। तो इन्हीं चीजों को हमें समझना है और जानना है। एक बच्चा लिखता है कि सर इस बार, चंदन जी लिखते हैं कि इस बार मैथ का लेवल क्या होगा, पेपर तो आने दो। हम लोग बिल्कुल अपडेट चल रहे हैं, यहां सीजीएल सीएचएसएल यूपी कांस्टेबल के भी सेट कर रहे हैं, करा रखे हैं। भाई सीजीएल के बचे हैं 24 ठो, बाकी तो सारे हो गए। यूपी सीएचएसएल भी हो चुके हैं, यूपी कांस्टेबल भी हो चुके हैं। इधर हम लोग अलग से ये सब पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट कर रहे हैं। तो बचेगा क्या मेरे भाई? कहीं से भी वार करे, खेलेंगे हम लोग, समझे नहीं? हाँ, बाकी आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी सब तो चला रहा है ना, एएलपी। कह रहा मूलों की प्रगति ज्ञात कीजिए। अब मूलों की प्रगति क्या है? तो ये डिपेंड करता है, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें आप जानते हो कि अगर बराबर है तो रूट्स आर इक्वल, मतलब बराबर 0 के आ जाए तो रूट्स आर इक्वल होगा। अगर ग्रेटर है 0 से तो हमारा रियल होगा, और लेस देन है 0 से तो इमेजनरी। पर निकालते पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी यहां पर ये वाला बी वाला टर्म, अब आगे पीछे उसने जानबूझ के लिखा है। तो 10 का स्क्वायर 100 हुआ, माइनस 4 गुणे 2 गुणे 4, तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। देख लो, 100 में से 32 गया तो पॉजिटिव होता है। कह रहा कोई वास्तविक नहीं, गलत, काल्पनिक नहीं होगा, वास्तविक व समान भी नहीं होगा, वास्तविक व भिन्न मूल होगा। डी आंसर। रियल एंड डिफरेंट रूट्स। सर रियल एंड डिफरेंट क्यों? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन क्या है मेरे भाई? 0 है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? रियल एंड डिफरेंट, रियल इक्वल नहीं होगा, डिफरेंट होगा। चलिए, एक बच्चा कहता है वोट वाले क्वेश्चन कराएं। टेलीग्राम में क्लास के बाद हम अपना वीडियो डाल देंगे, देख लेना। वोट वाला दुनिया भर की वैरायटी के डाल देंगे, क्या बात करते हो यार? सब बना हुआ है पहले से, टेलीग्राम में डाल दूंगा, आपकी फरमाइश से पूरी हो जाएगी। देखो, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और 1 माइनस कॉस ए। अब एक बात को समझना, कॉसेक ए का मतलब क्या होगा? हाँ, अगर आपने प्रकाश सर मैथ ऐप पे कोर्स ले रखा होगा, सुनना, तो परसेंटेज के स्पेशल वीडियो भी हमने रेलवे में दिए हुए हैं। उसमें पूरा का पूरा बोर्ड का सेशन है, कमीशन का सेशन है, ठीक है, टैक्सेस का भी है। टैक्स वाले लगते हैं क्वेश्चन, वो अभी नहीं पूछे गए, पर वो सब है। वेन डायग्राम का भी है, स्पेशल क्वेश्चन परसेंटेज में दे रखे हैं, जाके देखना अगर कोर्स लिया होगा युद्ध 2024 का, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। कहता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो कॉसेक ए क्या होता है? 1 बाई साइन ए होता है, और कॉट ए क्या होता है? कॉस ए अपॉन साइन ए। यहां गए तो ये कह रहा भैया 1 माइनस कॉस ए, ऐसे। तो आप देखो ऊपर 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जिसे समास साइन स्क्वायर ए के नाम से जानता है, और नीचे दोनों के साइन ए चिपका हुआ है, भाग दे दो, तो साइन ए इज द राइट आंसर।
इसका आंसर साइन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर है वो साइन ए हो जाएगा। बहुत पेशेंस से बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन कहता है 80 मीटर और 120 मीटर लंबाई वाली दो मिनी रेलगाड़ियां समांतर पटरी में इतने की चाल से विपरीत दिशा में आ रही हैं, दोनों में। ये सब फर्जी क्वेश्चन है। देखो ये कहां आ रही है, समांतर पटरी में विपरीत दिशा में, तो भैया हम जानते हैं लेंथ भी जुड़ेगी और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड भी जुड़ेगी। तो सीधे 80 और 120 200 ऐसे चिपकाया और 30 और 20 50 ये किस्मत है। 8 सेकंड आंसर आ गया, मुद्दा खत्म। भाई देख लो 200 में 50 का भाग देके 8 सेकंड बोल रहा हूं, सस्ता नशा किया है। हाँ 25 समझ के, समझे नहीं, 50 चौका होता है ना 200। चलिए अब ये प्यारा क्वेश्चन है, जल्दबाजी में लोगों से गलत होगा। 3 स्टार। समझो एक किसी कार को 35 दिन में पूरा कर लेता है, अच्छी बात है। कंडीशन यहां समझो, कहता बी ए से 30% कम कार कुशल है। बी ए से 30% कम, यानी मान लो ए 100 लड्डू बनाता है तो बी 70 बनाता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और सी बी से 25% अधिक है। सी बी से 25%, तो 70 तो है, 25% अधिक यानी 125 बटा 100। अब कैलकुलेशन कर लो बड़े प्यार से। देखो 0 से 0 काट लो, पहली बात। फिर दूसरी बात क्या है कि 5 से ये पूरा समाज कटता है, 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 14 बार में, ना तो कोई कहना ही नहीं। 5 से 20 बार, 14 बार, 5 से 25 बार, और फिर 5 से ये 5 बार, और 5 से ये 2 बार। अब कर लो एलसीएम, तो ये 40 आ गया और ये 28 हो जाएगा और ये 7 पना 35 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गई? कार्य क्षमता हो गई। कार्य क्षमता हो गई। चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो कि सर हमें इतना नहीं काटना पीटना आता है सर, ये वाई दिस कोलावरी। तो दोस्त एक चीज समझो, हमने बोला 25% अधिक है, तो 25% अधिक है यानी 125% हो गई। और 125% को हम लोग सीधे 5/4 बोलते हैं। अब ना तो कोई कहना ही नहीं, कितना बोलते हैं? 5/4 बोलते हैं। उसके बाद कुछ नहीं करना है, बलि दे दो जीरो की, ये जीरो की बलि, ये जीरो बलि, ये। अब एलसीएम ले लो, तो ये 40 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। और शुरुआत में बोला गया था ए किसी कार को 35 दिन में पूरा करता है, तो यहां टोटल वर्क अगर पूछा जाए तो ए 35 दिन में करता है, तो 35 गुणे 40 1400 टोटल वर्क हो जाएगा। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं, बहुत सारी कहानियां है, मतलब सेट देख लो, मतलब ये ग्रुप डी का लेवल है, मतलब ये समझ लो है। सीएचएसएल और सीजीएल में तो ऐसे पूछे नहीं गए, हिंद जहर घोला गया जिंदगी में। बी और सी एक साथ मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। अब बी और सी यानी ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब ये कितना काम कर रहे हैं? 28 और 35 63, एक दिन में 63, 10 दिन में 630 काम निपटा लेंगे, यानी 770 काम बचा। फिर कहता है ए अकेले शेष काम को, तो ए कहता है सर जी मेरी क्षमता तो 40 है, काम 770 कराना है, यानी 770 अपॉन 40, 1900 का 76, समझ गए ना? 1900 का 76, यानी 19 सही 1/4 आंसर आएगा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है 19:1/4 डेज आ जाएगा। आया ना समझ में? बोलो हां। चलिए, तो छोटी छोटी चीजों को समझा जाता है। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने पिनैकल लिया है, अरे उसमें भी परसेंटेज के स्पेशल वीडियो दिए गए होंगे, सही से देखो, ना दियो तो मुझे व्हाट्सअप करना, ठीक है? हाँ
वो सभी में देता हूं मैं, ऐसा नहीं है, जहां जरूरत है। एक दुकानदार 13.65 प्रति केजी वाले गेहूं की 30 केजी मात्रा को 18.15 प्रति केजी वाले गेहूं की 20 किलो मात्रा साथ मिलाता है, उसके बाद 30% लाभ। देख लो ये मतलब करवाना क्या चाहता है पेपर वाला, दिमाग का दही हो गया मैथ में। देखो 30 केजी ये है तो 30 केजी ये है जिसका प्राइस 13.65 है, फिर उसके बाद 20 केजी है जिसका प्राइस 18.15 है। पेपर में कब मैथे बनाने गए हैं का। देखो अब यहां पर ये रेशियो काट दो, अब 3:2 में खेल लो, तो मिनिमम 13 रुपया 65 पैसा तो होगा ही होगा। उससे ये कितना ज्यादा, उसमें फिर 2 का गुणा कर लो, फिर कद्दू कटेगा सब में बटेगा, अपना नियम जानते हो, ठीक है। तो मिनिमम तो इतना होगा, उसके बाद देखा जाए तो उससे ये देख लो कितना ज्यादा है। 5 में से 5 गया 0, 11 में से 6 गया 4, 5 आएगा, 11 में से 6 गया 5। अब ये हो गया 4.5 रुपया ज्यादा, इसमें गुणा तो ये 9 रुपया हो गया। अब कद्दू कटेगा 3 2 5 में बटेगा, यानी इसमें 1.8। अभी भी क्वेश्चन में सांस नहीं लेने दे रहा मुझे, 1 रुपया 80 पैसा इसमें और जोड़ दो, तो ये तो उनका अभी एवरेज आएगा 15 रुपया 45 पैसा, तो वो हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद कह रहा प्रभु 30% लाभ अर्जित करने के लिए मिश्रित गेहूं को कितने पे बेचा जाए। तो अब हमको इसमें 30% लाभ चाहिए, यानी इसका 130% चाहिए। गया 0 से 0 काटो, अब पूरा ही कर देते हैं। 13 × 5 = 65, 6 हासिल, 13 × 78, 78 और 6 13 × 52, 52 6 58, 5 हासिल, 65। 1 मिनट, 13 × 5 सॉरी हाँ सही तो है, 13 × 5 = 65, 6 हासिल, 13 × 52 और 6 58, 5 हासिल। 15 × 13 195 और 5 200 और दशमलव बाद 2 डिजिट, अभी 10 से भाग दोगे तो दशमलव बाद 3 डिजिट, यानी 20.085। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 20 इज द राइट आंसर, नियरेस्ट इंटीजर। अब आप खुद बताओ क्या चाहता है एग्जाम वाला, फेल करना, ठीक है। बढ़िया से पढ़िए, सीखो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं सेटों को देखो, ठीक है। चलिए 21 के बाद 22 नंबर कहता है 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, तो 10 का औसत 46 है, 10 लोग हैं, औसत क्या है 46 है। पहले बोलो हां। फिर हमसे कहता है त्रुटिवश 142 के स्थान पर 42 पढ़ लिया गया, यानी हमको पढ़ना था 142, पढ़ बैठे 42, यानी 100 कम कर बैठा है, तो 100 बढ़ाना पड़ेगा ना, तो 100 जोड़ेंगे। अब ये कद्दू कटेगा कितनों को बटेगा, 10 लोगों को, 10 से भाग दे दो, 46 10 56 इज द राइट आंसर। वो दीजिए, इसका आंसर 56 आ जाएगा। देखो मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन देने नहीं चाहिए। 1 सितंबर वालों से लेकर अभी तक यही चल रहा है कांड, ठीक है। पढ़ो मेरे भाई, सेटों को देखो, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्पेशल वीडियो पहले से दे रखा है मैंने, नवीन अंगणित RS अग्रवाल का। एक समचतुर्भुज मैदान के विकर्णों की लंबाई इतना, मैदान का परिमाप, यह भी आसान नहीं है जो आप सोचो कि हम यूं ही बना लेंगे। फिर भी हम आपको बता दें, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें फॉर्मूला मालूम होता है कि देख लो, एक तो फॉर्मूला मालूम होता है कि 4a² = d1 का स्क्वायर प्लस d2। ये क्या होता है फॉर्मूला, पहले समझो, क्योंकि हो सकता है आप जनरल नहीं निकाल पा रहे हो, तो फॉर्मूले पे आप ध्यान दो, समझो। ये एक रोम्बस है जिसे समाज समचतुर्भुज बोलता है। क्या बोलता है, समचतुर्भुज, ये बोलता है रोम्बस को। और ये जो फॉर्मूला है वो सब जगह लगेगा,
सभी भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, सभी में ये लगता है, पर सबकी जगह परफॉर्मेंस अलग अलग है। ठीक है, सबकी पढ़ाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो ये 4a² मेंसुरेशन बहुत अच्छा है यूथ का, आपको प्रॉपर पढ़ाया गया है, चिंता मत करो। तो 4a² इज इक्वल टू d1² प्लस d2 का स्क्वायर। तो यहां पर 96 और 110 रखकर चुपचाप a निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। हम लोग थोड़ा सा ऐसे खेलते हैं कि भैया डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेट करते हैं बराबर भागों में, और यहां 96 है तो ये 48 हो जाएगा और ये भी 48 हो जाएगा। वो 110 है तो ये 55 हो जाएगा और ये 55 हो जाएगा। बोलो हां। और प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ रखा होता है एक ट्रिपलेट्स कौन सा नहीं पढ़ा तो आज से याद कर लो। हाँ, हो सकता है आप में से 99% लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। 98, 55, 73 ये ट्रिपलेट्स पढ़ रखा होता है। तो ये 98 नहीं, 48, 55, 73। तो ये 73 सीधे हो जाएगा। सर हम नहीं मानेंगे, मत मानो। 48 का स्क्वायर होता है कितना? 2304। 55 का स्क्वायर होता है 3025 और 73 का स्क्वायर क्या होता है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, अभी बता देंगे ना। ये 29 ऐसे आ जाएगा, मैं ही निकालूंगा 73, कोई पड़ोसी नहीं निकालेगा, मैं ही निकालूंगा। और ये 53, 73 का स्क्वायर यही होता है। सर ये कैसे याद किया जाए? याद तो करना पड़ेगा। अब याद करने के तरीके हैं, कई तरीके। 73 का स्क्वायर कि 50 से कितना ज्यादा? 23 ज्यादा। 25 23 कितना होता है? 48 होता है। 25 23 48। और 23 का स्क्वायर 529 होता है, जोड़ दो तो 5329 आ गया। हो गया ना ये चीज। और या ऐसे भी हमने बहुत सारे तरीके बताए स्क्वायर निकालने के। 3 का स्क्वायर 09, 7 का स्क्वायर 49, 7 गुणे 3 गुणे 2, एक डिजिट के बाद कर दो, 21 दूना 42। न जाने कितना तरीका समाज को सिखा रखा है मैंने, बस बच्चा पढ़ने वाला चाहिए। ठीक है, और मैं सही बताऊं, मुझे 73 का स्क्वायर नहीं याद है, पर निकालने में मैं फास्ट हूं, मैं निकाल दूंगा तुरंत ही। मैंने तो निकाले हैं सब। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ट्रिपलेट्स याद कर लेना, 48 55 73, तो बेनिफिट है। और ये चीज नहीं याद करो तो यहां पर जब रखोगे तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप स्क्वायर रूट लोगे, देन यू गेट 73। तो जो एक्सपर्ट बच्चा है वो ऐसे करके निपट जाता है, जो नहीं तो वो सब कैलकुलेशन का पार्ट होता है। मुद्दा खत्म। हमसे कहता है परिमाप, तो 73 का 4 गुना, 4 3 12, 7 चौक 28, 1 29, 292 इज द राइट आंसर। है ना सुंदर क्वेश्चन? अब तो मुस्कुरा दो। एक बच्चा कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला एक बार बोल दो, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दो एक बार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये वाला? अरे मेरे देवता, तुम लोग उसके समझ में नहीं आता है क्या बेसिक? अरे मैंने बोला ना, नवीन अंगणित RS अग्रवाल का 1-1.5 घंटे का वीडियो देख लो, जड़ से बीमारी खत्म कर लो। इसमें क्या है? b² - 4ac बराबर 0। रूट्स आर इक्वल होते हैं। अगर ग्रेटर है 0 से तो रियल होते हैं, लेस देन है 0 से इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर आंसर कौन सा होगा? तो रियल एंड डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि b² और ये 16 तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो मेरे भाई इसका आंसर भी आप लोग समझ गए होंगे। सभी बोलो हां कि सर हमें क्लियर है, ना तो कहना ही नहीं। ठीक है, कितने बचे? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। करो, सभी लोग ट्राई करो। अब आप लोग ट्राई करो एक बार, थोड़ा हम भी सांस सांस ले लें। ट्राई कीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को, ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं कैसे तेजी से करना होता है। सभी को मौका, लगा दो चौका, बता दो आंसर। 1 मिनट का समय दे दिया आपको। ठीक है, जल्दी बताइए।
बोलो बोलो, टेल टेल। ठीक है, अब सॉल्व करो। और कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इतू सा भी दम नहीं है जो आप ये सोचो कि सर जी इतू सा दम है। मैं तब तो मुझे एक चीज देखना है, मेरा दिमाग कहीं और भटक रहा है, पहले मैं उसको देख लेता हूं फिर इसका सोल्यूशन बताता हूं। हाँ, ये नेक्स्ट सोचना सर सोल्यूशन नहीं बता रहे हो, वाई दिस को लवड़ी। सॉल्व हुआ, किसी का आंसर आया? चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक है। यहां पर कहता है कि प्रभु अल्फा बीटा इसका रूट्स है, तो अच्छी बात है। अल्फा भी बोल रहा है, बीटा भी, तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए, यानी -10 माइनस माइनस प्लस, और समझ गए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? 16 बटा, मतलब सी अपॉन ए होता है, तो वो 16 हो गया। अब देखो यहां हिट एंड ट्रायल से कर लो, बहुत जल्दी हो जाएगा। सर कैसे? ये 16 को क्या हम 8 गुणे 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल, 8 दूनी 16, और इन दोनों का योग भी 16, मतलब 10 हो गया। और यहां हमसे अल्फा कह रहा बीटा से बड़ा, सारी कंडीशन फुलफिल हो गए, उठा के रख दो। 8 की पावर 4 और 2 की पावर 4, 8 की पावर 4 यानी 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर 4096 होता है, और 2 की पावर 4 जो कि 16 होता है, 4080 आंसर। इससे सरल तरीका इसका होता ही नहीं है। ठीक है, अब मुद्दा आया, सर जी आपने 64 का स्क्वायर डायरेक्ट कैसे? अरे याद करना पड़ता है ना मेरे भाई, 4096, इसी को तो 4 GB बोलते हैं। 1 GB में होता है 1024, 4 का गुणा कर लो, ठीक है, 40, और यही 16 का क्यूब भी होता है दया, और यही प्यारे दोस्तों 2 की पावर 12 भी होता है। तो ऐसे करके दुनिया भर की चीजें करके याद किया जाता है, समझ गए? तभी हम दूसरों से अलग हो जाएंगे। एक बच्चा कह रहा दम निकल रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, देखो हम आपको सही बताएं, दम नहीं निकालना। देखो सेट में मान लो 2-4 जहरीले हैं, उनको स्किप कर दो, आसान वाले कर लो, कम समय में 15-20 मिनट में सारे हो जाएंगे। बताता हूं मैं ये भी चीजें, ठीक है। दम निकल, दो संख्याओं का अनुपात 7-5 योग इतना, 7-5 होता है 12, 12 बराबर 360, 1 बराबर 30। मेरा अंतर, तो अंतर मेरे दोस्त 2 है, 2 गुणे 30, 60 आंसर। ये भी क्वेश्चन एक प्यारा दे दिया इसने। और बताओ, 5 स्टार का क्वेश्चन, अच्छे अच्छों का हालत खराब कर देगा पेपर में। 5 स्टार दे दिए मैंने, और बताओ इससे ज्यादा क्या? एक वस्तु के उसके मूल, देखो क्या कह रहा है, उसके मूल विक्रय मूल के 7/12 पर बेचने पर मानव को 16% की हानि हुई। ठीक है, समझे नहीं? विक्रय मूल के 7/12 पे बेचने पर मानव को 16% की हानि हुई। अब देखना, बहुत पेशेंस से करेंगे। हमने माना उसका सेलिंग प्राइस 12 रुपए। 12 क्यों माना? क्यों? क्योंकि उसी का 7/12 करा रहा है विक्रय मूल्य के 7/12 में, यानी स्टार्टिंग का सेलिंग प्राइस ये था, लेकिन वह अपने सेलिंग प्राइस के, भाई जैसे ये मार्कर है, हम कह रहे हैं भैया हम 5000 का बेचेंगे, आप मेरे पास आए, सर जी 5000 का दोगे, कुछ तो कम कर लो, 100 रुपया कम कर देना। तो किसमें हमारा सेलिंग प्राइस तो 5000 था ना, 100 रुपया कम कर रहा हो ना, बस वही चीज है। अब थोड़ा पढ़े लिखे हो गए सही से तो कहोगे 10% कम कर दो, सीधे कहोगे 500 कम कर दो। सर 20% ऑफर चल रहा है, 1000 रुपया मांग रहे हो, ऐसे 100-200 मांग रहे हो, बड़ा खराब लगता है। जैसे मॉल वगैरह में जाओ, बड़े बड़े शोरूम में, अब तो ये शोरूम वगैरह में जाना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपको सामान नहीं लेना, कोई बात नहीं, जैसे मालूम चला रिबॉक का शूज देगा, मालूम चला 12,000, मान लो कितना ऑफर चल रहा है, वो कहेगा भैया अभी तो 5% चल रहा है। अरे भैया 25% ऑफर में हो तो बताओ, वो नहीं देगा, क्योंकि जो चल रहा है वही देगा। कहेगा भैया अभी नहीं, बाद में मिलेगा, अभी इस टाइम आता है ये ऑफर। बस चले और सीना कॉलर उठा के
ये होते हैं पढ़े लोग की खासियत। दिमाग लगाओ और उससे कहोगे कि 12,000 का जूता 11,000 में दे दो, है मूर्ख समझेगा। और जहां आप 25% डिस्काउंट मांग रहे हो ना, आप समझ रहे हो ना कितना डिस्काउंट मांग रहे हो, समझ रहे हो ना ये चीजें। चलो अब खेलते हैं। कह रहा विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचने पर, तो 12 इसका सेलिंग प्राइस था, पर बेच कितने पे रहा है, 7 रुपए में। यानी नया सेलिंग प्राइस, ये एमआरपी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान रखना, मैं सेलिंग प्राइस नहीं बोल रहा हूं। तो नया सेलिंग प्राइस ये, तो उसको 16% का लॉस हो जा रहा है। अब 16% लॉस हो रहा है, तो लॉस तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पे देखते हैं, क्योंकि उसने बोला नहीं कि सेलिंग प्राइस में 16% लॉस हो रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं बोला। मानो को 16% लॉस हो गया, तो 16% का मतलब होता है 16/100 यानी 4/25। 16/100 यानी 4/25, यानी 25 की चीज वह 21 में दे रहा है। भाई 25 की चीज, भाई 25 की चीज 4 का लॉस, तो 21 में दे रहा है। यहां पर कितना लिखा गया, 7। 21 में 3 से भाग दोगे तभी तो 7 आएगा, तो 25 में भी 3 से भाग दे दो, तो ये सीपी हो गया हमारा, क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। बहुत हाईटेक बता रहा हूं, ये ध्यान रखना। फिर आगे आया, आगे पढ़े, वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% में बेचता तो प्रतिशत लाभ बताओ। अब ये कह रहा है विक्रय मूल्य के 80%, यानी इस 12 के 80% में बेचता। अब 80% का मतलब होता है 4/5। कितना होता 80% मतलब, कह रहा है पहले सुनो, वह इसे इसके मूल विक्रय मूल्य यानी पहले वाले उसका 80% में बेचता, तो 12 का 80% यानी 4/5। अब कह रहा है लाभ, तो सीपी और एसपी पे निकालते हैं, बस खेल लो। ये वैल्यू 25/3 है, मैं पूरे स्टेप लिख रहा हूं, ये 48/5 हो गया। 5 का गुणा इधर कर लो, 3 का इधर कर लो, यानी 125, और यहां 3 का करोगे तो 144 आ जाएगा। दोनों का अंतर 19 हुआ, बटा 125 गुणे 100 हो जाएगा। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, समझ गए ना। 1900 का 76/5, और 5 से भाग दोगे तो 15.2 आ जाएगा। बहुत फास्ट लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना। 15.2 इज द राइट आंसर, है ना दम क्वेश्चन में। आप सही मानो, आपको नहीं, मैं अपनी जगह अपना बता रहा हूं, मैं पेपर में बैठ के दे रहा होता ना, इतना अगर क्वेश्चन सिर का दर्द कर रहा होता तो मैं अटेम्प्ट ही ना करता, साफ सुथरी बात। लेकिन हमें निरंतर अभ्यास, अब हमने सीख लिया, जिसने सीख लिया वो भविष्य में कर ले जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की कला आनी चाहिए। समझ गए। अभी और देखो, एक अंतिम, अब ये देख रहे हो, कह रहा बेलन का आयतन, बच्चा कहता है 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल, और पेपर वाला नशे में है, कह रहा सभी 11 के मल्टीपल देंगे, जाओ कर लो तुम आए। तो देखो अब यहां कह रहा चुपचाप सॉल्व करो, तो पाई का मान 22/7, और त्रिज्या 10 गुणे 10, और हाइट कितनी 21, हाइट कितनी 21। आसान है ये 3 बार, 6600 आंसर। अब मुद्दा आया कि सर क्या इतना ही समय पेपर में लगेगा, नहीं। अब ध्यान देना, हम आपको समय बताते हैं। क्वेश्चन आसान हो जाएगा 1 मिनट के अंदर की नहीं, ईमानदारी से बताओ, छोड़ दो, हो जाएगा ना, एक छोड़ा है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 2 छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, पेपर में बता रहे 2 हो गए, ये आसान है, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। देख लो देख लो, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको भी छोड़ने के लिए कर रहा हूं, जबकि ये कभी नहीं छूटना चाहिए, किसी से भी, किसी से भी नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि ये एक बार पढ़ लिया तो शॉर्टकट पे है। फिर भी हम कह रहे हैं छोड़ दिया, 3 क्वेश्चन छोड़ दिए, चौथा ये भी छोड़ दिया, 4 हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, देख लो ये भी हो जाएगा। 2 इक्वेशन, वो तो मैंने 2 बार बताया है, हो जाएगा। 4 छोड़े, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा,
हो जाए, नहीं 5 छूट गए, समझ गए? अगर 27 में 5 भी छोड़ रहे हो तो 22 तो होते हैं ना।